कम से कम 50 से 60 लोग एक्सपायर करेंगे 100%। मीडिया वालों को नहीं जान रहे हैं क्योंकि वो डेटा नहीं बताएंगे पूरा, क्योंकि इसमें ना हम मतलब कम से कम 50 से 60 लोग एक्सपायर करेंगे 100%। और एक दोस्त था मेरा, वो रवि नाम था उसका, वो हमारे बगल में बैठ के पढ़ता था वो। और वो खाना खाने मतलब वो जैसे वो एग्जाम होता है ना हम लोग का मेन एग्जाम, वो उस टाइप का हम लोग कुछ आईपैड में एग्जाम देते थे ताकि देखूं कितना हो, तो वो पास हो गया। अब खुशी से सोचा कि मैं पास हो गया हूँ इस बार एग्जाम, फिर मैं आके पढ़ूंगा, जाके मैगी खा के आता हूँ। मैगी खाने गया, फिर वहाँ पर अचानक से कोलैप्स हुई बिल्डिंग, फिर वो चले गए। और वो तो एक्सपायर कर गए वहीं पे। और मैं उस दिन नहीं गया क्योंकि मैं लेट से खाना खाया, तो मैं सोचा बाद में जाऊंगा, तो मैं नहीं गया, तो मैं बच गया। और वो गया बेचारा, तो फिर नहीं बच पाया। कैंटीन थी बगल में, वहाँ पे रहते थे, और वो आंटी जो लोग स्टाफ थे शायद नेपाल के थे वो, तो सारे लोग हम लोग को खिलाते थे। मतलब वो लाइक हम लोग, वो चली गई आंटी, पर वो तो मम्मी से कम नहीं थी, इतना था। मतलब हम उस दिन खाना खाए, पैसा भी नहीं दिए। मैं बोला आंटी शाम को दूंगा कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रखा हुआ है वहाँ पे। ऐसे पहले से 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई थी, और अभी नया नया 4 मंथ 3 मंथ में ही के अंतराल में 2 फ्लोर और बनाया गया बिल्डिंग पर। और ओवरलोड हुई तो अचानक से नीचे वाली पिलर कोलैप्स कर गई। फिर अब क्या लगता है कोई जाने वाली जिंदा निकलेगी सब? कि हम लोग तो लाइव देखा, मेरे तो चप्पल जूता सब वहीं पे छूट गई। बस ऐसी है, हम लोगों को लगे भूकंप आई है, तो हम 3rd फ्लोर पे थे, बिल्डिंग इतना कोलैप्स हुई कि वाइब्रेट हुई ना, तो हम लोग को लगा भूकंप आई। मुझे तो 10 मिनट बाद पता चला कि नहीं, भूकंप नहीं था, सिर्फ इस बिल्डिंग कोलैप्स करने के कारण इतना वाइब्रेट हुआ। 30 मई के दिन दिल्ली के महरौली इलाके में जो एक लोकेलिटी है सदुला जाब करके, उसकी इसी गली में 5 मंजिला एक बिल्डिंग गिर गई। कहा जा रहा है कि उसमें 2 मंजिलें और जोड़ी जा रही थी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत कमज़ोर था। सो जुम्मा जुम्मा 20 साल पुरानी ये बिल्डिंग गिर गई। इसमें बड़े सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स रहते थे। 2 फ्लोर्स पे कॉरपोरेट का ऑफिस था। तो जो बिल्डिंग गिरी उसके बाद मौत का आंकड़ा तो 5 ही लोगों का बताया जा रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ के लोकल से बात की, जो साथ की बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का था, उससे बात की, तो तस्वीर कुछ और ही निकल के आ रही है। जो तस्वीर निकल के आ रही है वो आपको दिखाते हैं। मेरा किसी लोकल से कोई कांटेक्ट हुआ आसपास? कोई मतलब आपके सारे आप लोग साथी ही आए हैं? सारे मोस्टली डॉक्टर सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग आए हैं? कोई ऐसा था जिसको आप लोग पर्सनली जानते थे? सारे सब लोगों को नहीं, पर्सनली जिनकी जाने गई यहाँ पे, या जो लोग इंजर्ड, उनमें से किसी को आप लोग पर्सनली भी जानते थे? जानते हैं, सारे दोस्त हैं उनके। आपका क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ। हाँ। और एक दोस्त था मेरा, वो रवि नाम था उसका, वो हमारे बगल में बैठ के पढ़ता था वो। और वो खाना खाने मतलब वो जैसे वो एग्जाम होता है ना हम लोग का मेन एग्जाम, हाँ। वो उस टाइप का हम लोग कुछ आईपैड में एग्जाम देते थे ताकि देखूं कितना हो, तो वो पास हो गया। अब खुशी से सोचा कि मैं पास हो गया हूँ इस बार एग्जाम, फिर मैं आके पढ़ूंगा, जाके मैगी खा के आता हूँ। मैगी खाने गया, फिर वहाँ पे अचानक से कोलैप्स हुई बिल्डिंग, फिर वो चले गए। और वो तो एक्सपायर कर गए वहीं पे। मतलब कल बॉडी उसका सुबह निकली, वो तो मतलब पूरी खत्म हो गई। ये जो आंटी कैंटीन वाली बात है, जो हाँ, बगल वाली थी, तो आप लोग साथ रहते थे? हाँ हाँ, हम लोग साथ में रहते थे। हमारे लाइब्रेरी के जस्ट पीछे उसको लाइब्रेरी का सीट था। पर मैं तो वो एग्जाम देकर खुशी से गया, सोचा कि मैं थोड़ा खाता हूँ कुछ अच्छा चीज, ताकि फिर से खा के फिर पढ़ाई करूंगा। फिर वो, और मैं तो वहीं पे रहा, मेरा भी टाइम वहीं पे था, टाइम 8 बजे ही, मतलब 7 8 बजे लगभग। और मैं उस दिन नहीं गया क्योंकि मैं लेट से खाना खाया, तो मैं सोचा बाद में जाऊंगा, तो मैं नहीं गया, तो मैं बच गया। पर वो गया बेचारा, तो फिर नहीं बच पाया। अभी पास की किसी बिल्डिंग में रहते हाँ थे? हाँ। तो जो जिस दिन ये बिल्डिंग गिरी थी, उस दिन आप कहाँ पे थे? आप मैं क्या कर रहे थे? मैं उस टाइम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था। हम नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, लगभग 250-300 स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था मेरा जैसा। और बाकी स्टूडेंट जैसे होता है ना, कभी कभी बीच में हम लोग एक साथ खाना नहीं खाते कि नींद आती है, तो मैं एक थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। तो मैं 2 घंटा 3 घंटा हुआ, फिर जाकर थोड़ा सा खाना खा लिया, एक पराठा खा लिया, या फिर एक मैगी खा लिया थोड़ा सा। तो उस तरह खाना खाने में बहुत स्टूडेंट, 15 से 20 स्टूडेंट वहाँ पे हमेशा, वो जो कैंटीन थी बगल में, वहाँ पे रहते थे। और वो आंटी जो लोग स्टाफ थे शायद नेपाल के थे वो, तो सारे लोग हम लोग को खिलाते थे। मतलब वो लाइक हम लोग, वो चली गई आंटी, पर वो मतलब मम्मी से कम नहीं थी, इतना था। मतलब हम उस दिन खाना खाए, पैसा भी नहीं दिए। मैं बोला आंटी शाम को दूंगा कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रखा हुआ है वहाँ पे, तो बोले ठीक है। तो अचानक से कोलैप्स हुई बिल्डिंग, और बिल्डिंग वो ऐसे पहले से 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई थी, और अभी नया नया 4 मंथ 3 मंथ में ही के अंतराल में 2 फ्लोर और बनाया गया बिल्डिंग पर। और ओवरलोड हुई तो अचानक से नीचे वाली पिलर कोलैप्स कर गई, और फिर गिर गई बिल्डिंग। और बिल्डिंग बहुत पुरानी, जो नहीं, मैंने पुरानी नहीं रिपोर्ट्स है। जो पढ़ी उसमें बिल्डिंग बहुत 20 नहीं, जुम्मा जुम्मा 20 साल बिल्डिंग पुरानी बता रहे हैं। 2018 या 19 की बनी हुई बिल्डिंग। तब से भी वर्किंग थी, 4 फ्लोर वर्किंग थी इसकी, 2 फ्लोर और ऊपर एक्स्ट्रा काम हो रही थी। तो बिल्डिंग पुरानी नहीं है, वो उससे गलती है कि नीचे बिल्डर का गलती है कि उसको मेन जो चाहिए मटेरियल उसको नहीं दिया गया हुआ। आप बता रहे थे अपने किसी दोस्त के बारे हाँ, में। मेरे दोस्त रवि नाम का था वो। अभी उसका मेरा मोबाइल नहीं, मेरे दोस्त का मोबाइल, मेरा मोबाइल और आईपैड वहीं पे फंसा हुआ है अभी, क्योंकि हम लोग अरबी एग्जाम है मेरा, हम लोग का 28 को। अब हम लोग समझ में आ रहा है, बुक नोट्स एग्जाम सारा कुछ वहीं पे फंसा हुआ, हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? तो
मतलब जो चले गए उनका तो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं चाह के भी, हम तो इंसान है, गवर्नमेंट नहीं कुछ कर पा रही है। अब ये भी है कि उस दिन जब एक्सपायर हुआ ना, मतलब जब कोलैप्स हुई बिल्डिंग 7:45 में लोग कोलैप्स हुई, और लगभग 10-11 बजे तक हमारे कुछ दोस्त जो फंसे हुए थे उनका कॉल आ रहा था हमारे दोस्तों के मोबाइल में कि अभी हम फंसे हुए हैं, पर हमारी क्या सामने दीवार लगी तो हमें पैरों में चोट लगे, पर अभी मेरे जान नहीं जाएगी, तो जल्दी जल्दी ऊपर से निकालो तो हम बच जाएंगे। लेकिन टीम जो एनडीआरएफ की टीम थी वो काम नहीं किए ही नहीं, और थोड़ा सा मतलब हम लोग जो लोकल मतलब स्टूडेंट जो थे और लोग जो थे 2 घंटा हम लोग काम किए, जब तक एनडीआरएफ की टीम नहीं आई थी तो 4-5 लोगों को हम लोग निकाले। उसके बाद एनडीआरएफ टीम वाली वो काम नहीं की, वो सुबह बैठी रही। तो आप बता रहे थे कि हाँ। एनडीआरएफ की टीम जो आई हाँ। उसने ठीक से काम नहीं किया। नहीं काम नहीं किया, क्योंकि देखिए आपको 8 बजे रात को हुई घटना ये, और सुबह 8 बजे तक 12 घंटे होता। 12 घंटे में इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतनी बड़ी सिस्टम है, तो इतनी छोटी सी, उसके लिए छोटी सी बिल्डिंग है, उसको तो तुरंत ऐसी मशीनें होनी चाहिए सिस्टम के पास कि उसको तुरंत हटा के साइड करे, और जो अंदर अभी जान जा सकती है उसको बचा सकते थे। और अब करे धीरे धीरे, अब क्या लाइफ टाइम कितना होता है, कोई भी हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग जानते हैं कितना होता है, ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा, कुछ इधर ब्लॉक हुए तो इधर ब्लॉक हुए तो 2 मिनट 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बच सकता ना। तो अब इसका मतलब क्या है, वेट कर रहे थे कि आदमी की जान जाएगी, फिर आराम से आऊँगा जेसीबी से कोड़ के उसका लाश को भी ट्रक में डाल के भेज दूँगा। इसका मतलब यही हुआ ना, तुरंत निकालती 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा में काम करती तो शायद बच जाते, और जाने बचती। अब क्या लगता है कोई जाने वाली जिंदा निकलेगी सर? अंदर तो जाने नहीं दे रहे किसी को, मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या है हिसाब किताब, कितनी बड़ी गाड़ी अंदर तक जा सकती है? गाड़ियां बड़ी बड़ी जा सकती है, किराने जो चलेगी 4-5 जेसीबी गई थी उस दिन, और अभी 4-5 जेसीबी निकाल दिए, क्योंकि नेता लोग आए थे, रेखा गुप्ता वो आई थी, चलेगी दिखाने के लिए 4-5 जेसीबी रखे थे, अभी सब चले गए, मतलब 1 या 2 जेसीबी है अभी, बस वही काम कर रही है, अभी 1-2 किराना है। तो अभी गाड़ियां जा सकती है, इसलिए नहीं जा रहे हैं, मीडिया वालों को नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो डेटा नहीं बताएंगे पूरा, क्योंकि इसमें ना हम मतलब कम से कम 50 से 60 लोग एक्सपायर करेंगे 100%, ठीक है। और वो डेटा नहीं बता रहे, क्योंकि वो लोग आप लोग जाएंगे तो डेटा पता चल जाएगी पूरा कि इतने लोग यहाँ पे कैसे आए, तो वो उतना डेटा नहीं बताएंगे, इसलिए वो नहीं जाने दे रहे। आप तो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, हाँ, आप 3-4 बता मंथ से रहे हैं लग रहा कि आपके एक दोस्त की भी जान गई हाँ। है। और ये मोटा मोटी 6 फ्लोर, मतलब 6 फ्लोर, अगर 5 फ्लोर मान लें जो कंस्ट्रक्टेड थे, कितने लोग रहते होंगे टोटल? इसमें फर्स्ट 2 फ्लोर में ये कंपनी वाले थे, कंपनी चलते थे, एक ग्रैब करके कंपनी था, या रैप, मतलब कंफर्म नाम नहीं, ग्रैब या हाँ रैप हाँ, इस तरह ठीक कुछ ठीक। कंपनी थी। तो उसमें वो छुट्टी थी, तो उसमें भाई 10-15 स्टाफ होंगे। फिर 3rd और 4th फ्लोर में रेजिडेंट रहते थे, जो कि मतलब आप समझिए इतनी कितना 600 गज की बिल्डिंग है सर पूरी, उतने में कितने रूम होंगे, छोटे छोटे से रूम होते हैं, कितने लोग होंगे, वो सारे नहीं होंगे तो 30% तो लोग होंगे वहाँ पे, और 100 लोग हैं मान लीजिए, 30% कितना हो गया 100 लोग का, 30% वो हो गए। बाकी 2 फ्लोर में काम चल रहे थे, उसमें से कम से कम 20 से 30 स्टाफ होंगे, वो बेचारे तो उसके तो काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि वो स्टाफ था, मतलब वो क्या था, काम वाले मजदूर। मजदूर थे, वो तो पता नहीं कहाँ उसको बॉडी चली जाएगी, वो हो गए। बाकी जो मेस में जैसे बगल वाले कैंटीन में जो हमारे, वो सबको हम लोग नहीं जानते थे, हमारे जो क्लास के थे, हमारे जो हम लोग खाना खाते थे, उसमें से 10-15 लोग थे, वो तो मतलब उसमें से 4 लोग तो मर गए, मतलब स्पॉट डेथ हो गई, 3-4 लोग घायल निकले हैं, जिनका किसी का अभी मतलब एक साइड पैरालिसिस हो गया है, किसी एक साइड का मतलब एनेस्थीसिया ही चला गया, पूरा काम ही नहीं कर रहा, इस तरह अभी एम्स में मतलब ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, वही अभी हो रहा है। और है। दोस्त खोया आपने हाँ, अपना? मेरा एकता नाम थी लड़की का, वो मतलब पहले से दोस्त नहीं थे, पर यहाँ पे पढ़ने आई थी, तो हम लोग मतलब जान पहचान हुआ। और एक रवि नाम का दोस्त था, इस तरह मतलब, और वो आंटी तो क्या ही बोले, जो तो एंटी कैंटीन वाली थी, कैसी इंसान थी वो? बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब अभी जैसे आप बोलेंगे तो बोलेंगे अब चले गए इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, पर वो पहले मतलब पहले भी लोगों से बोलते तो ऐसे ही बोलता उनके बारे में। आपकी वाली बिल्डिंग भी आप बता रहे आधी आधी कोलैप्स हो गई है। हाँ, थोड़ी सी कोलैप्स हुई है वो भी, मतलब आपको दिखेगा, आपको हमको लगता है थोड़ी सी 2 या 3 डिग्री ऐसे झुक गई है, ऐसा और आपका दिखने- मटेरियल सारा स्टडी का उसी हाँ, में हम लोग फंसा हुआ सारे है। स्टूडेंट वहीं पे है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब एनडीआरएफ टीम वाले पूछने वाले कि किसी तरह आप लोग निकलवा दो, ताकि हम लोग अपना एग्जाम का तैयारी करें, बाकी जो हुआ उनका आप लोग देखिए जैसे क्या। मतलब जबरदस्त देश है नहीं, कि मतलब इतने बड़े हादसे के बाद भी हम लोग के दिमाग में सबसे बड़ी चीज परीक्षा ही चलती है। तो क्या मतलब कि वही चलेगा ना, हम जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो हम एक इंसान है, जैसे इतनी बड़ी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आके चले गई, उनको यहाँ पे रहना चाहिए ना, वो कर सकते थे, हम लोग टैक्स उसको दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जाने देंगे, हमको जाने दीजिए, हम भी करेंगे, एक ईंट उठा के हम भी इधर रखेंगे, जाने नहीं दीजिएगा तो फिर क्या सोचेगा, एग्जाम नहीं सोचे ना। अब बोलिए कि नहीं जाने दीजिए, तो हम काम करेंगे मिलके, एग्जाम भाड़ में जाए हम कर लेंगे, 2 मिनट आपके साथ मिलकर काम तो वो जाने तो दीजिएगा नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ, नहीं, क्या बिल्कुल खाली बैठ के किसी को मारूं, ये तो कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं, मैं तो भावनाओं के लिहाज नहीं, से हाँ, पूछ तो रहा मैं था कि आपको नहीं बोल आपने रहा हूँ, अपना मतलब दोस्त खोया है हाँ, बावजूद उसके। मेरे को एक चीज बताइए, आसपास और जो बिल्डिंगे हैं उनका क्या हाल है? वो ठीक कंडीशन में है कि आसपास भी वही बुरा हाल देखिए है? उसका क्या, हम लोग दूसरे जैसे आए हैं, तो हम लोग उतना, हम लोग इंजीनियर भी नहीं, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग अपने आपको बॉडी के बारे में बता सकते हैं कि ये दिक्कत हो सकती है, तो उसके बारे में नहीं बता सकते। पर ये है कि जो इलीगल काम हो रही है, जैसे एमसीडी जो
बिल्डिंग कोलैप्स करने के बाद आई। उस टाइम पहले जब बन रही थी तब आती तो नहीं होती। अभी भी बिल्डिंग 6-7 फ्लोर क्या 7 फ्लोर के अलाउ तो नहीं है, पर बन रहे हैं ना। अभी एमसीडीयू कहाँ गिरी, मतलब उसके बगल में ही बिल्डिंग बन रही है, उसमें तो देखो अभी भी, वरना पता नहीं 1 साल के बाद वो कोलैप्स हो जाएगी। वो और तो ये नहीं देख रहे। प्रॉपर इलाका क्या लगेगा? ये तो गाँव है ना, मतलब सैदुल्ला जब बोलते हैं ना इसको, सैदुल्ला जाब लगेगा ये प्रॉपर। सैदुल्ला जाब में पर्यावरण के। आप रह रहे हैं 2-3 महीने से। मैं हाँ 4-5 महीने से मैं रह रहा हूँ। हाँ 4-5 महीने से रह रहा हूँ। लाइफ टाइम स्कार बन के रह जाएगा दिल दिमाग में, जिंदगी भर का एक दाग बन के रह जाएगा। ऐसी चीज भूले नहीं जाती है, मैं चाह के भी नहीं भूल सकते। अभी जैसे मैं गया अपने दोस्त को कॉपी नोट्स लेके पढ़ रहा था, मेरे नोट्स सब यहाँ पे, मैं सोच उसका पढ़ लेता हूँ। मैं एक चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, फिर से चैप्टर बंद करके फिर मैं सोच रहा हूँ कहीं यार, मतलब फिर 1 घंटा पढ़ने। अभी मैं अभी मेरा लाइब्रेरी पे दूसरे जगह मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की, मतलब वहाँ पे साथ दोस्त जो दोस्त यहाँ पे नहीं पढ़े थे, खुद तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे गया, फिर मैं बंद करके फिर आ गया, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है उधर, मतलब क्या कुछ, मतलब ऐसे तो रहेगा नहीं। ट्रॉमेटाइज तो कर जाती है ये चीज़। ट्रॉमा रहेगा, वो तो हर किसी के इंसान में रहेगा। जो यहाँ पे लाइव देखे, हम लोग तो लाइव देखे, मेरे तो चप्पल जूता सब वहीं पे छूट गई, बस ऐसी है। हम लोगों को लगे भूकंप आई है, तो मैं 3rd फ्लोर पे थे, बिल्डिंग इतना कोलैप्स हुई कि वाइब्रेट हुई ना, तो हम लोग को लगा भूकंप आई। मुझे तो 10 मिनट बाद पता चला कि नहीं, भूकंप नहीं था, सिर्फ इस बिल्डिंग कोलैप्स करने के कारण इतना वाइब्रेट हुआ। फिर हम बाहर वाले दुकान वाले से पूछा, भैया आपकी बाल इतने गंदे क्यों हैं, मतलब बल्ले धूल उड़े ना बहुत ज्यादा। तो बोले कि बिल्डिंग कोलैप्स की भूकंप नहीं आई थी। बोले तब हम लोग विश्वास हुआ कि भूकंप नहीं आई थी, इससे बिल्डिंग कोलैप्स करनी। क्योंकि वहाँ पे मैं खड़ा कैसे सोच रहा था, हम अपने बिल्डिंग के बारे में, इस बिल्डिंग के बिल्डर तो बहुत अच्छे होंगे यार, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि ये नहीं गिरा, ये गिर गया बगल में, ये सोच रहा था मैं। फिर बाद में पता चला नहीं, ये बिल्डिंग से गिरा है, भूकंप नहीं आई थी। ठीक है, कितना किराया वगैरह देते हैं आप लोग और किस तरीके का ये लोग फैसिलिटी देते हैं आप लोग? फैसिलिटी तो देखिए, रूम मतलब कुछ नहीं रहता है, पर हम लोग स्टूडेंट की मजबूरी है कि हम लोग 6 महीना, मतलब 6 महीना 5-7 महीना हम लोग का ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि 6-6 मंथ में एग्जाम होती है, तो हम लोग 6 महीना 5 महीना किसी तरह गुजार के यहाँ एग्जाम दे के अपना जाऊँ, फिर अपना जो गाँव है, अपना सिटी है, अपने जहाँ रहना है वहाँ पे जाके रहना है। तो कोई फैसिलिटी नहीं रहता है, सब बस पानी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। किराया कितना देते हैं? किराया लेता 12-15 हज़ार लग जाती है। 15 एक रूम में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। मतलब 25,000 का कमरा होता है। और क्या साइज होता है कमरे का? कमरे का साइज कितना होगा? ये इतना लंबाई हो गया, थोड़ा सा कम ही लंबाई होगा, थोड़ा सा 10 कम बाई ही। 10? 10 बाई 10? होगा, हाँ 10 बाई 10 के कमरे में हम लोग एक कमरा है, एक कमरा, उसको हम लोग कितना 22,000 दे रहे हैं, और उसको साथ में एक अटैच हॉल भी है। मतलब इस 10 बाई 10 के कमरे में आप लोग 22,000 दे रहे हैं। जी जान दे के भी भारत की सेवा करेंगे फ्यूचर में? नहीं, आप ही लोग Of बचाइएगा course, देश सेवा को। करना ही, वरना इतना, मतलब आप समझिए, इतना हमने 10 साल पढ़ मेडिकल डॉक्टर बनने में लगा रहे हैं, 10 साल, और इतना पैसा भी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट यहाँ इस तरह व्यवस्था नहीं कर रही, तो हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। तो 10 साल हम लोग इतना व्यवस्था कर रहे हैं क्या, और इतना पैसा लगा रहे हैं, दूसरी चीज में लगाते तो इससे ज्यादा नहीं कमाते। लेकिन अंदर भावना ये नहीं कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको सेवा करना है। पैसा जितना है, जिंदगी कमाने के लिए, जीने के लिए तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, पर उसके अलावा भी तो कुछ चीजें होती है कि नहीं, हमको अच्छा लगेगा किसी को। जैसे अभी यहाँ पे हुए हैं, अब इनको जो ट्रीट किए होंगे, एक को बचिए होगा, 100 लोगों में से एक को भी बचा लिए होंगे, डॉक्टर खुश हुए ना कि इनका जान बचा लिया मैं, बस वो करना है मुझे। और पैसा थोड़ा बहुत तो कमाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पैसा बिना तो काम नहीं चलेगी। बस। घटना वाले दिन घर वालों से बात हुई थी? हाँ, मेरी तो मोबाइल सारे वहीं पे रह गई। 2 घंटे बाद मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि मैं ऐसे-ऐसे सेफ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, पर ऐसा-ऐसा हुआ है, बहुत लोग डैमेज हो गए, बहुत लोगों की मतलब जानें भी चली जाएगी। वो तो हम लोग को मालूम है ना, कन्फर्म सब कुछ नहीं बताएगी, और बड़ी-बड़ी मीडिया वाली भी कहाँ बताई? आई मीडिया वाली नहीं आई, जाने ऊपर चला गया ना कि हाँ, ऐसा-ऐसा सिस्टम है, तुम छोड़ दो, मत करो। कि बड़ी-बड़ी बिल्डर है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग के मालिक हैं, उन्हें बोलने दिए होंगे कि हाँ, मत बुलाओ, बताओ। सब शुरू से बोलते 3 फ्लोर का बिल्डिंग था, 3 फ्लोर का बिल्डिंग, ऐसे बोल रहे थे। पर सब ने बोला कि नहीं, एक्चुअली भाई हम लोग जान रहे हैं, 6 फ्लोर की, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर ऊपर बन रही थी। एक बार ये नरेट कर देंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन, सबसे शुरू से? ये करेंगे। आज कौन सा 1 तारीख है ना, तो कल परसों हुआ था ना, मतलब 30 को ही हुआ था, 7:45 में लगभग अचानक से, मतलब वो बिल्डिंग पहले से बन रही थी, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर ऊपर बन रही थी, तो ओवरलोडिंग होगी। उस दिन स्टाफ भी काम करा, उसका स्टाफ जो थे, उन लोग बहुत सारे स्टाफ थे, जो बड़ी-बड़ी ईंटें होती है ना, 10 बाय 10 करके, 10 बाय 5 करके, वो बड़ी वाली ईंटें, वो ले जा रहे थे, सब काम कर रहे थे। स्टूडेंट अपने बगल में पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, वो खाना खा रहे थे, बगल में मेस है, वो खाना खा रहे थे। फिर अचानक से बिल्डिंग कोलैप्स की, 5 मतलब 7 फ्लोर पूरी अचानक से कोलैप्स की, नीचे भी गिरी और साइड में भी गिरी, और जो होना था हो गया, बाकी उसके अंदर जो थे मर गए, जो बाकी बाहर थे थोड़ा इंजर्ड हुए, उनको ले जाया गया, बस यही हुआ, और क्या ही बोल। चलिए, कम से कम आप सही सलामत हाँ, हैं। मैं सही हूँ। सही सलामत है, घर वाले खुश हैं, परिवार में कम से कम इस बात की शांति कि हमारा लड़का ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, शांति क्यों नहीं रहेगा? किसी का बेटा यदि बचेगा तो क्यों नहीं खुश रहेगा कि नहीं मेरा बेटा बचा हुआ है। बट आपने दोस्त खोया, इसका दुख होगा। बहुत मतलब, जैसे हम यहाँ पे दोस्तों के यहाँ सामने सबके सामने बयान नहीं कर सकता ना, कि मतलब मैं कैसे दूसरों को बताऊँ कि हाँ, ऐसे हो रहा है। लेकिन अंदर में मालूम है ना कि हाँ, कैसा फ़ील हो रहा है, मतलब कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ उसके लिए।
तो ये है राष्ट्रीय राजधानी का सजुलाबाद। सजुलाबाद मेहरौली में पड़ता है। अचानक से एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग, 7 फ्लोर 7 फ्लोर, 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, 2 नहीं और बन फ्लोर गए थे, बन गए प्लस्तर थे। जो होते वो नहीं हुए थे। तो इस इलाके में 7 फ्लोर की बिल्डिंग में प्लस्तर होना बाकी था, गिरती है। जो कंफर्म मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें कम से कम 5 डॉक्टरों के मरने की बात है। हमारे साथ एक मेडिकल के एस्पिरेंट थे, थैंक गॉड ये बच गए। और इनकी जुबानी आपने सुना है कि राष्ट्रीय राजधानी में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से जो डॉक्टर्स जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनकी जान कितनी सस्ती है। इनका कहना है कि तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जो लोगों का आंकड़ा है, ये बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में रहते हैं, इनका कहना है कि शायद ही कभी निकल के बाहर आ पाए। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे आएगा। बिल्कुल नहीं आएंगे बाहर। ओरिजिनल तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो लैब देखा वो तो बाहर करना पड़ेगा ना। ये अब बोल देंगे तो एक भी डेट नहीं हुआ तो गलत हो जाएगी, फिर वो हो जाएगी। पर एक्चुअल नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग जान थोड़ा सप्रेस किया जा सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स हर जगह होता है, जहाँ भी होगा वो तो हर जगह होती है। मैं विश्वास नहीं कर रहा था, मैं बोलता यार लोग मरते होंगे तो क्यों सरकार छुपाएंगे। पर इसमें मुझे पता चला कि क्यों छुपा रही है सरकार से, क्योंकि मैंने कभी लाइव देखा नहीं था इस तरह सिचुएशन। इसमें पता चला कि हाँ लाइव क्यों छुपाया जाता है और क्यों किया जाता है। क्योंकि अभी अब बोले 5 डॉक्टर मरे, फिर दूसरे इंजीनियर वाले भी स्टूडेंट थे जो इधर मिड पीजी करके है या मिड पीजी ईजी करके है, वो भी खाना खा रहे थे। वो लोग भी एक्सपायर कर गए, 2 लोग इंजीनियर वाले student। और जो कॉर्पोरेट वाले थे, जो उस बिल्डिंग में 2 कंपनियां था, उसमें पता नहीं कितने वो भी तो गए हैं। और उनका तो अभी मतलब अभी निकला नहीं कि मेन बिल्डिंग नहीं हुई ना, तो उसमें भी लोग मरेंगे। कम से कम 30 से 40 लोग मरेंगे 100%। वो डेटा आया ना बाहर आया, वो अलग बात है। ठीक है, तो डेटा हमारे पास कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं कि ज़मीन पे उतरें, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ऑफिशियल्स बात नहीं कर रहे। साथ की बिल्डिंग में रहने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी से जो हमने बातचीत की है वो आपको स्विच के थ्रू पहुंचाया हमने आप तक। इस पे आपका जो भी कहना है आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।